जब आप परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो भारतीय इतिहास के जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे उनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, उनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। प्रश्न ये पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय के काउंसिल में सदस्य थे। यह भी कथन सही है। वह आजादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। यह भी कथन सही है। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर असहमत होकर इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि त्यागपत्र दे दिया। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर असहमत होकर उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। बिल्कुल ये भी कथन सही है। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बिल्कुल सही है। देखो ये प्रश्न है, एक कथन है उनके बारे में, और ये पांचों के पांचों प्रश्न जो दिए गए हैं कथन है बिल्कुल सत्य हैं। लेकिन एक स्मार्ट विद्यार्थी होने के नाते जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये कथन तो सही है, आपने सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें और भी क्या निकल सकता है, जैसे हिंदू कोड बिल, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जब उन्होंने असहमत होकर हिंदू कोड बिल पर असहमत होकर इस्तीफा दिया था तो ये कथन सही है। लेकिन हिंदू कोड बिल क्या है, यहीं से आपको तुरंत पढ़ लेना चाहिए। हिंदू कोड बिल क्या है, क्यों इस्तीफा दिया था, इस कोड बिल को लाने के पीछे सरकार का मकसद क्या था, इस सारे प्रश्नों का उत्तर आपको तुरंत यहीं पे तलाश लेना चाहिए, ताकि एक प्रश्न से आपने ये पांच कथनों को सही माना, सही है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपने जाना, लेकिन यहीं से आप इसके बारे में भी जानकारी कर सकते हैं। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने बौद्ध धर्म से क्या अपना लिया था। अब बौद्ध धर्म क्या है, कब बना, इसके बौद्ध धर्म क्या है, इसके संस्थापक कौन है बौद्ध धर्म के, इसके बारे में भी तुरंत आपको जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के जितने धर्म हैं उन सारे धर्मों में बौद्ध धर्म भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धर्म है। इसके बारे में भी तुरंत आपको यहाँ पे जानकारी लेनी चाहिए। तो नहीं, एक कथन के माध्यम से आपके, एक प्रश्न के माध्यम से आपके दो और प्रश्न यहाँ पे तैयार हो सकते हैं। आई होप आपको यह कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।